हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या प्राइवेट क्लास। मैं स्टार्ट कर रहे हैं जो त्रिकोणमिति है क्लास 11 और 10th के लिए, दोनों के लिए वैलिड है, माने सही है। चाहे यूपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे कोनो बोर्ड, हमने ये कॉन्सेप्ट आई फर्स्ट से क्या तक हुआ रहला, ये से जेड तक हुआ रहला, चाहे कोई होगा ये ऐजा होगा चाहे ला बाबू। तो ध्यान दो, त्रिकोणमिति हम लोग को स्टार्ट करना है। त्रिकोणमिति देखिए बाबू, इसमें और त्रिकोण और मिति यानी तीन कोण को जानना है और उसको अच्छे से मेजर करना है। तो त्रिकोणमिति को डिफाइन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, ब्रांच है, हम इसको गणित में पढ़ रहे हैं। कहेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भुजा और कोण का संबंध का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि भुजा और कोण का संबंध ये बताने का मतलब है कि हमने त्रिकोणमिति एक राइट एंगल ट्रायंगल पर हम चर्चा करेंगे। ये हो गया एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों कह रहे हैं? अब ये एक भुजा 90 डिग्री, सॉरी एक कोण 90 डिग्री का होता है और जहां से हम देखना प्रारंभ करते हैं उसके सामने वाला दीवार को लंब बोलते हैं इंग्लिश में, और परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, जिस पर से हम देखते हैं उसको बाबू बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इन दोनों को छोड़कर जो बचता है उसको कौन कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए हम कोण, लंब, आधार, ये हमारा तीनों क्या है? साइड है। क्या है बाबू? साइड। और हम ये कोण का मेजर कर रहे हैं, बताएंगे त्रिकोण। मतलब त्रिकोण, तीन को कोण, मिति मतलब माप, मेजर करना। क्लियर? तो कहेंगे एगो दूगो तीन पर भुजा है, तीन भुजा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें या जिसके अंतर्गत भुजा का संबंध कोण के संबंध से किया जाता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए बाबू, ये बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का मन हो ही आएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई लड़का को देख सर जी हमारे पास कैसे दे दिया फिगर, ऐसे फिगर दे दिया, ऐसे दे दिया। अब इसमें सर हमको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस बताना है, तो सर कैसे बताएंगे? तो हमने कहा बाबू कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसको हम सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे कि ये 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। अगर हम जो एंगल लेंगे, बहुत आराम से समझिएगा, अगर हम ये एंगल ले रहे हैं बाबू, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, जिस पर से यह है वो आधार हो जाएगा, और इन दोनों को छोड़ के ये कोण हो जाएगा। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं बाबू, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। कमेंट में बताइए ए बी सी। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं या एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए, इसके रिस्पेक्ट में BC क्या होगा, AB क्या होगा और AC क्या होगा, ये कमेंट में बताइए। अगर ये समझ में आया होगा तो ये तुरंत आप लोग कमेंट में बता देंगे। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस से पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोधायन, इंडिया के थे। जनता बन जानने के इंडिया के लोग के कम भाव देने जा, ना तो इंडिया इधर ना रही तो बहुत आगे गए। हमने का बा जितना पैसा चुरवा के रख लो उतने अपन बा, स्विस बैंक में जमा कर ले तो मजा आ जाए, दाचा के मर जल्दी दोसर कोनो मजा उठाई। तो ध्यान दीजिए, हमने के अपना देश के थोड़ा ना मानी जा, हम ही को बच्चा पढ़ा दनी, हमारा बगल में आके दोसर के खड़ा हो जाए अंग्रेज,
तो लोग कहेंगे अरे वाह वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है भाई, इधर गौगे क्यों ना भैया। तो ये बात हम लोग के मेंटलिटी में आ जाती है। लेकिन हम लोग को पढ़कर अपने देश को, अपने घर के लोग को, अपने गांव के और मित्र दोस्त हैं, हमारे यहाँ पर 2 मित्र लोग हैं, सबको आगे लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, पाइथागोरस से पहले बौधायन ने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग दे दिया था, लेकिन नामनेट नहीं किया था। जैसे हम कुछ कह देनी लेकिन उसका प्रॉपर नाम नहीं किए। तो पाइथागोरस साहब ने त्रिभुज लिया। बाबू थोड़ा राइटिंग हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। संपूर्ण त्रिभुज लिया। उन्होंने वही एंगल हमने लिया था भाई आधार। आधार को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंब को P से और कोण को X से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लोग, हमने क्या किया, ये आधार है, हमने बोला कि इसे B से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये हो गया B, क्या हो गया बाबू, ये B हो गया, इसके सामने वाला ये P हो गया और ये H हो गया। तो पाइथागोरस साहब ने जितना लेंथ का ये है, देखिए संयोग से जितना हमारा पेन है उतना ही लेंथ है, तो उतना इधर ड्रॉ कर दी, इधर और इधर। तो हमने सपोज किया कि ये है, फिर ये है, फिर ये है। मान लीजिएगा, अरे इंची पटने में विकर्ण सोचे हुई, ठीक है। तो ये भी H है और ये उतने के बराबर है, तो ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। तो हम जानते हैं कि ऐसा कोई आकृति होता है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल कहता है भुजा गुणे भुजा, साइड इनटू साइड। ये हो गया H का स्क्वायर, इसका एरिया हो गया, ठीक। इसका क्या एरिया हो गया, H का स्क्वायर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ड्रॉ किया, इधर ये जितना है उतना इधर ड्रॉ किया, फिर इधर, फिर इधर। ये P है तो ये भी P, ये भी P, ये भी P, यानी P का स्क्वायर, ठीक। चारों भुजा आपस में बराबर है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको भी मिलाया, ये भी, ये भी, ये भी। देखिए वो बहुत हम धीरे धीरे बता रहे हैं और बहुत स्लो बोल कर बता रहे हैं, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और आपको समझ में आ जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो इसका स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, H का स्क्वायर है, वो दोनों साइड के स्क्वायर को ऐड करने पर मिल रहा है, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर जी ये तो हमारा तनी कम बुझाई, तनी दर्दनाक समझाए, तो दर्दनाक लो, इसको हिंदी में लिख दे रहा है। कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग। जैसे शरीर के मानव अगरमानी बफर सिस्टम। हाँ, किसी लड़के का एक हई तरह लिख देनी, हार्मोनियम की रटले बन जा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर इतना रटले में जब बात उतना मान लो क्या नहीं किया रटले। तो ध्यान लगाओ, हम इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझा रहे हैं। हम यहाँ पर एक ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, हमने ले लिया, यही एंगल थीटा ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं 3, इसको ले रहे हैं 4, ठीक। तो अगर हम इसको 3 और इसको 4 ले रहे हैं, हमें H फाइंड करना है। H स्क्वायर बराबर देखिए B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो B4 होई, B4 होई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तरीके 6, 3 तरीके 9, 6 नहीं बाबू, 4 चौको 16, 16 9 25। H स्क्वायर, H बराबर मिलेगा 5। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं कर रहा है, यानी हमें H का वैल्यू मिल गया 5। तो देखिए इसको भी हमने वर्ग किया, ये भी 25 मिला, माने P का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर बराबर 25 और 5 का भी वर्ग करेंगे तो मिलेगा 25। कोई दिक्कत? तो उन्होंने अपना नियम दे दिया। हम लोग सीढ़ी भी बनाते हैं, इसी नियम से बनाते हैं। छत पर से कुछ फेंक दो, लंब और हाइट मालूम बात हम कर ज्ञात कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में इसका यही उपयोग करते हैं। अब हम इसका सवाल में कैसे उपयोग करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।